आप ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने अभी पूरी तरह से धर्म के मर्म को जाना नहीं है, समझा नहीं है। जब इसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो इस तरह के प्रश्न दूर हो जाएंगे। इस तरह के प्रश्न अगर आपको भ्रमित कर रहे हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से पाठ करने चाहिए, ये समझ से अगर परे हो रहा है तो आप सबसे पहले कम से कम सुबह एक हनुमान चालीसा का पाठ तो कर ही सकते हैं। दीप जलाइए, जल का पात्र रख दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वही पाठ करना शुरू कर दीजिए। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। नाम जप की अपनी विशेष महिमा है। पिछली बार बातचीत हुई थी कि प्रभु श्री राम के नाम का अगर लेखन किया जाए तो हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है, और ऐसे साधकों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए ये सर्वोत्तम है जिन लोगों का मन भटकता है। इससे आपके ध्यान की एकाग्रता भी होगी। राम नाम लेखन आप करेंगे तो इसके बाबत बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आती है, सवाल सामने आते हैं कि अगर हम राम नाम का लेखन करते हैं, कुछ पुस्तिकाएं राम नाम से भर गई हैं, तो फिर उसका हम क्या करें? चूँकि वो तो पवित्र एक तरह से ग्रंथ बन जाता है, जिस पुस्तिका में राम नाम का अंकन हो जाता है, तो उसका हमें क्या करना चाहिए। साथ ही कुछ प्रश्न इस बात को लेकर के है कि लोग जहाँ तहाँ से अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए बहुत सारे पाठों की विधियाँ, उपाय वगैरह सुन लेते हैं, तो कौन सा सही है और फिर व्यक्ति कैसे विचार करे कि उसके लिए कौन सा सर्वोत्तम है, कौन सा सर्वोत्कृष्ट है। इस बाबत भी यह सवाल पूछा गया है। साथ ही यह भी जिज्ञासा है कि राम नाम के लेखन से हमें प्राप्त क्या होगा, या किसे राम नाम का लेखन करना चाहिए। तो प्रभु श्री राम का नाम अगर किसी भी भांति ली जाए, किसी भी रूप में लिया जाए, वो तो हर प्रकार से मंगलमय है, सुखदायक है, हर प्रकार के आनंद के वृद्धि करने वाला है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, आलस्य से जपिए, प्रमाद से जपिए। जैसे ही आप जपें, जैसा संभव हो सके जपें, हर प्रकार से हर दिशाओं में आपके लिए मंगल कारक बनेगा, सब ओर से आपकी रक्षा करेगा। कोई भी जप सकता है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन खासकर ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है राम नाम का लेखन करना जिनका ध्यान भटकता है। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि पूजा पाठ में ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता। कभी वो पूजा में बैठते हैं तो मन उनका इधर उधर विचलित होते रहता है, भटकता है, वो समझ नहीं पाते कि एकाग्र कैसे मन को करें। तो बहुत पहले से हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने इस विधि को खोजा कि अगर राम नाम का अंकन किया जाए, उसको लिखा जाए, तो उस वक्त जिसे कहते हैं मन कर्म वचन ध्यान जो लाए। आप मन से, कर्म से, वचन से, ध्यान से एका को प्राप्त होते हैं, एकाग्रता आती है। क्योंकि जब आप राम का नाम लिखना शुरू करेंगे तो आपकी उंगलियां, आपकी आँखें, आपका मन, आपका ध्यान एकाग्र होगा, एक जगह लग जाएगा, और राम नाम के जप की आपको विशेष इससे फल की प्राप्ति होगी। ध्यान का जो भटकाव है वो दूर हो जाएगा। इसको एक तरह से ध्यान विधि भी कह सकते हैं। तो जिन लोगों का ध्यान भटकता है उनके लिए तो सर्वोत्तम है, उन्हें तो राम नाम लेखन से ही शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन इसमें विशेष सावधानी रखने की ये आवश्यकता होती है कि कई बार होता है कि हम कुछ पुस्तिकाएँ राम नाम से जब भरते चले जाते हैं तो कई बार ये अभिमान का स्वरूप भी धारण कर लेता है कि हमने तो 1 लाख राम का नाम लिख लिया है, 5 लाख राम नाम का लेखन किया है। अब इस तरह के बहुत सारे बैंक बन गए हैं जहां राम नाम को आप जमा कर सकते हैं। जो लोग भी लिख करके रखते हैं पुस्तिकाएं, वो अयोध्या में, अयोध्या के साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ राम नाम का बैंक है। वहाँ पे कुछ चेक वगैरह लगा करके दक्षिणा का आप चाहें तो वहाँ कुरियर कर दीजिए, वहाँ जा कर के जमा हो जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं जो हनुमान जी की बनती हैं, विग्रह जो बनता है, इसमें राम नाम का अंकन किया जाता है। ये जो राम नाम आपने लिखा है उसको वहाँ समाहित किया जाता है उन प्रतिमाओं में। जैसे आप जाएंगे शुक्रताल, वहाँ पे हनुमान जी की लगभग 100 फीट ऊंची प्रतिमा है, उसमें 7 करोड़ राम नाम का अंकन किया गया है। इसी तरह के राम नाम को उसमें समाहित किया गया है। तो विशेष इसकी महिमा है, लेकिन सावधानी ये रखने की आवश्यकता होती है कि ये अभिमान का स्वरूप न ले ले, ये अहंकार का कारण न बन जाए। क्योंकि कई बार व्यक्ति ये सोचने लगता है, समझने लगता है कि उसने तो इतनी संख्या में राम नाम का लेखन कर लिया है। तो इससे बचने की
या आवश्यकता होती है, तो किसी भी प्रकार से आप राम नाम का लेखन करेंगे, हर प्रकार से आपके लिए ये मंगलदायक ही होगा। इसलिए राम नाम का लेखन कीजिए और धीरे धीरे ये आध्यात्मिक यात्रा की यहाँ से शुरुआत होगी। यहाँ से आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त होंगे, आपका मन एकाग्र होगा। जब आप लिखना शुरू करेंगे उसके बाद ये साधना धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। जो अच्छे साधक हैं, जो उच्च कोटि के साधक हैं, जिनका साधना में मन रमा हुआ है, उनके लिए लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती। वो नहीं भी लिखें तब भी उनका परम कल्याण होता है, क्योंकि उनके तो हर सांस में, हर घड़ी राम नाम का सुमिरन चिंतन चलते रहता है। जपत निरंतर हनुमत बीरा की स्थिति रहती है। लेकिन शुरुआती दौर में भक्तों को राम नाम का लेखन अवश्य करना चाहिए। और ये बताया गया है कि ये लगभग 10 गुना, कहीं कहीं तो 20 गुना ज़्यादा इसको प्रभावी बताया गया है कि जो हम जपते हैं उससे ज़्यादा अगर हम लिखते हैं तो वो ज़्यादा प्रभाव पैदा करता है, क्योंकि उस वक्त हम पूरी तरह से तन्मय होकर के, स्थिर होकर के राम नाम का लेखन करते हैं। एक सवाल अक्सर ये देखने को मिलता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक व्यक्ति ने कमेंट किया है किसी आईडी से, और ये आईडी स्पष्ट नहीं है क्या है लिखा हुआ इसमें, लेकिन इसमें प्रश्न जो है वो ये है कि कोई बोलता है पान का बीड़ा खिलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, कोई बोलता है लड्डू खिलाने से होगा, कोई बोलता है कि 41 दिन पाठ कीजिए, किसी का कहना है 1 लाख हनुमान चालीसा से होगा, कोई सही क्यों नहीं बता रहे कि क्या करने से होगा। देखिए, इस बाबत कई बार ये बातें हुई हैं। अब तक जो कुछ भी हम पाठ करते हैं, जो कुछ भी पूजा करते हैं, वो संतों के निज अनुभव होते हैं, उनके अपने अनुभव होते हैं। वो अपने अनुभव से जो उन्होंने किया है उस अनुसार वो बता रहे होते हैं। हनुमान जी का नाम अगर एक बार भी प्रेम से लिया जाए वही मंगलदायक हो जाता है, उसी से सब कल्याण संभव हो जाता है, उसी से सब पूरा हो जाता है। आप ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने अभी पूरी तरह से धर्म के मर्म को जाना नहीं है, समझा नहीं है। जब इसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो इस तरह के प्रश्न दूर हो जाएंगे। इस तरह के प्रश्न अगर आपको भ्रमित कर रहे हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से पाठ करने चाहिए, ये समझ से अगर परे हो रहा है, तो आप सबसे पहले कम से कम सुबह एक हनुमान चालीसा का पाठ तो कर ही सकते हैं। दीप जलाइए, जल का पात्र रख दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वही पाठ करना शुरू कर दीजिए। और धीरे धीरे हनुमान जी कृपा होगी, अंतः प्रेरणा से जो जैसा वो प्रेरित करेंगे उन पाठों को, उन उपायों को कीजिए। इसलिए इस भूल भुलावे में ना रहें कि कौन सा 41 दिन करने से होगा कि 100 दिन करने से होगा, 41 पाठ से होगा कि 11 पाठ से होगा, इस मंत्र से होगा कि उस मंत्र से होगा। ये शुरुआती दिनों में अगर आपको धर्म के बारे में जानकारी कम है या भक्ति के बारे में अभी अवस्था नई है, तो इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको यही सलाह दी जाती है कि सबसे पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए और धीरे धीरे जैसी प्रेरणा मिलेगी वैसा वैसा आप करना शुरू कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी के संबंधित जो बातें हैं उनको सुनना शुरू कीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे संतों का, महात्माओं का, आचार्यों का, कि उसमें विवेचना है। सुंदरकांड की पूरी व्याख्या हनुमान भक्ति पे है। हनुमान चालीसा को लेकर के पूरी सीरीज़ है हनुमान भक्ति चैनल पे भी, आप वहाँ पे देखना शुरू कीजिए। तो धीरे धीरे जब आप समझना शुरू करेंगे तो इसमें नहीं पड़ेंगे कि ये करें कि वो करें, कोई भी एक आप कीजिए, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। एक हनुमान चालीसा का पाठ भी आप करेंगे तब भी आपके संपूर्ण मनोरथ हनुमान जी पूर्ण कर देंगे। संख्या में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, न पाठ की संख्या में, न दिनों की संख्या में, और न ही माला की संख्या में। भक्ति काफ़ी सरल है, सहज है। आप इसको कीजिए तो इस तरह के प्रश्न निश्चित तौर पे आपके मन में नहीं उठेंगे और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। सभी भक्तों को कम से कम एक सुबह हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही चाहिए, और अगर संभव हो सके तो रात्रि में सोने से पहले भी एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए तो वो भी काफ़ी परम कल्याणकारक होता है। जिस तरह की आपकी जिज्ञासाएँ, जो अन्य जिज्ञासाएँ होंगी, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। जय सिया राम।